चलिए बच्चों, आपका हम क्लास आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किया था। और आज का जो हमारा क्लास है उससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे और उसका यूज करके, उसके रिजल्ट का यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, हाँ, मैं बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो पढ़ाने का अप्रोच है, जो बताने का अप्रोच है, वो एक्जोमेटिक अप्रोच है। मतलब जब भी मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो मैं एक एक्सियम से शुरुआत करूँगा और उस एक्सियम का यूज करके मैं कई सारा थ्योरम को डिडक्ट करूँगा, थ्योरम को इस्टेब्लिश करूँगा और उस थ्योरम के रिजल्ट को हम एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरह यूज करेंगे। मतलब हमारे लिए थ्योरम का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज एक अच्छा सा थ्योरम से मैं शुरुआत करता हूँ। देखो बाबू क्या कहता है, इसको पढ़िए आप ध्यान से। जब भी थ्योरम पता चले, लिखा हुआ मिले, तो हमारे अंदर चलता है कि थ्योरम क्या है भाई। थ्योरम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसके ट्रुथ को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसको प्रूव करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। और प्रूव करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसका जो जीएफ सिमंस का पाथ है उसको फॉलो करते हैं। मतलब हाइपोथेसिस और कंक्लूजन वाला टर्म है। हाइपोथेसिस से शुरुआत करते हैं और कंक्लूजन पर जाके खत्म करते हैं। और जो पाथ हम यूज करते हैं वो वेल मैथमेटिकल होना चाहिए, वेल डिफाइंड मैथमेटिकल होना चाहिए। तो पहले इसको पढ़ते हैं और ये कहता क्या, इसको ध्यान से सुनना है। ये कहता है कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल so formed is equal to the sum of two interior opposite angle। मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, फिर मैं बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना वही कोण दोनों अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब कह क्या रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, इसके किसी एक साइड को बढ़ाओ। जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल लिए, ठीक ना। इसका मान लो कि हम एक साइड इसको बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। मतलब ए बी सी, ये सी बी को हमने प्रोड्यूस किया, कोई दिक्कत नहीं। तब ये एक्सटीरियर बनेगा। आपको याद होगा एक्सटीरियर का डिफिनेशन। एक्सटीरियर कब बनता है? तो एक एक्सटेंडेड साइड और एक साइड के बीच का एंगल एक्सटीरियर होता है ये। अब ये कह रहा है कि जो एक्सटीरियर बनेगा उसका जो वैल्यू होगा ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। मतलब इसका जो वैल्यू होगा ये दो इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होगा। अब इंटीरियर अपोजिट का क्या मतलब है, यहां कह रहा है अब देखो दो अंतः अभिमुख कोण, अभिमुख का मतलब विपरीत से होता है। अभिमुख का मतलब विपरीत से। तब हमको अब पहचानना है कि बताओ भाई इस कोण के लिए अंतः अभिमुख इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा। ध्यान से देखो, हमने ये एंगल चुना है, ठीक। इस एंगल से बनता हुआ एक इंटीरियर एंगल तो ये बनेगा। तो ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं कहलाएगा, अंतः अभिमुख नहीं कहलाएगा। इसके लिए ये इंटीरियर अपोजिट कहलाएगा, ये दोनों। और कह क्या रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा इसके इसके सम के इक्वल होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है इस फिगर में देखो, जैसे ये एबीसी एक ट्रायंगल है, हमने बीसी को आगे बढ़ाया डी तक, ये एक एक्सटीरियर बना। इस एक्सटीरियर एंगल का यदि मेजर जेड है तो जेड जो होगा इसके अंतः अभिमुख कोण, मतलब इसको छोड़ के इसके इसके सम के इक्वल होने वाला दिस। ये बहुत इंटरेस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको आना चाहिए। तो पहले मैं इसको बहुत छोटा तरीका से मैं इसको प्रूव करता हूँ और फिर इसके रिजल्ट को हम एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरह यूज करेंगे। देखो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। मान लो कि ये एक ट्रायंगल हमने लिया एबीसी। अब इसके साइड बीसी को हमने आगे बढ़ाया दिस डी तक। इसके मेजर को हमने जेड ले लिया, दिक्कत नहीं। इसका मेजर एक्स है और इसका मेजर वाई है। हमको प्रूव क्या करना है भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। पहले हाइपोथेसिस क्या दे रखा है, हाइपोथेसिस दे रखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, और इसका मेजर एक्स लो, इसका मेजर वाई लो और इसका मेजर यदि जेड लो तो ये आपस में इक्वल होता है। कुछ करना नहीं है भाई, ये जेड है तो ये हो जाएगा 180 माइनस जेड। क्यों?
तो हमने लीनियर पेयर एक्सियम का यूज किया। मान लो, रुक जाओ थोड़ा सा भी ये कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा तुम्हारे साथ। इसको मान लो ए है, इसका मेजर, या कुछ टी है, टी ले लिया। अब देखो ये एक लाइन है, इस पर एक रे है, तो लीनियर पेयर लगने के लिए तैयार। तो टी प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो हमारे पास टी का मेजर कितना आ गया, 180 माइनस जेड। इसी को मैं डायरेक्ट लिख दिया था, दिक्कत नहीं बाबू। देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस जेड। अब ये तीनों ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल हुआ, और हम ट्रेंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से पढ़े हैं कि तीनों का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। इसको जोड़ दो, देखो x प्लस वाई प्लस 180 माइनस जेड, इसका कितना मेजर आने वाला है, 180। दिक्कत नहीं बाबू। देखो ये 180 180 कैंसिल, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू जेड, यही स्टेब्लिश हो गया थ्योरम। मतलब अब हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल दिया है, उसका कोई एक साइड एक्सटेंड किया हो, तो इसका जो मेजर होगा इसके अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। मतलब अंतः अभिमुख के सम के इक्वल होगा। मतलब इसका मेजर यदि x है, इसका मेजर y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अच्छा, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने क्या टेक्निक यूज किया, हाइपोथेसिस देखा कि ट्रायंगल है और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज किया। अब क्वेश्चन है, क्या इसका कोई और प्रूव हो सकता है क्या, इंडिपेंडेंट प्रूव हो सकता है क्या? देखिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट प्रूविंग को गॉड समझता है, प्रूविंग से भागता नहीं है, हाथ नहीं झटकता है प्रूविंग को देखकर। तो मैं इसका एक इंडिपेंडेंट प्रूफ बताता हूं, एक लाइन का। और मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताया था, यदि आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन याद हो तो मैं बताया था कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही अच्छा टेक्निक माना जाता है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो उसका यूज कैसे करते हैं, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये एक सी है, ठीक है बाबू। हमने BC को आगे एक्सटेंड किया और इसका जो मेजर है ये Z है, और इसका मेजर जो है वो X है, और इसका मेजर जो है Y। हमको दिखाना है कि ये Z जो होगा वो X प्लस वाई के इक्वल होगा। हम कुछ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसा भाई, तो देखो हमने इस पॉइंट से इस लाइन AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और हमको पता है कि किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको याद होगा जॉन प्लेफेयर का जो एक एक्सियम था वो यही तो कहता है। अभी कुछ समय के लिए हम इस मेजर ऑफ जेड को इरेज करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं। अब ध्यान से देखो, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये x तो इसका भी मेजर x। क्यों भाई, अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखा है, और इस बार इसको हमने ट्रांसवर्सल लिया, तो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन और इसका पोजीशन कैसा पोजीशन हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पोजीशन हो जाएगा, संगत कोण का ये पोजीशन हो जाएगा। मतलब ये y है तो इसका भी मेजर y। अब देखो ये x है, ये y है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका पूरा मेजर z है। आप बताओ कि x और y ये जो एंगल है, इसका x और y मिलकर वो z पे ओवरलैप करता है कि नहीं करता है, कोइंसाइड करता है। यूक्लिड क्या कहते हैं कि वन थिंग्स आर कोइंसाइड विथ अनदर देन देयर मेजर आर इक्वल। मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। ये इंडिपेंडेंट प्रूफ है, हमने बिना एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको स्टेब्लिश किया। अब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होने वाला है। मतलब किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण का मान होगा वह अंतः अभिमुख कोण के सम के बराबर होगा। इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन पॉसिबल है, मैं पहले ऑल फॉर्मेट इसमें डिस्कस कर देता हूं। देखो ध्यान से, देखो पहला हो सकता है कि ये एक ट्रायंगल है जो डायरेक्ट क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है। इसमें ये मेजर दे रखा है x, ये मेजर दे रखा है y। अब बोले कि एक्सटीरियर एंगल निकाल के दिखाओ, तो आसान है भाई, x प्लस वाई लिख लेंगे सीधा सीधा। इसमें ऐसा हो सकता है बाबू कि एक इंटीरियर दिया हो और एक एक्सटीरियर दिया हो, मतलब समझ लो कि ये z दे रखा है और ये x दे रखा है। अब बोले कि इसका वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, इसको a ले लेते हैं, तो a प्लस एक्स इक्वल टू जेड। तो a का वैल्यू कितना आ गया, z माइनस एक्स। अब सीधे इसका यूज करेंगे। देखो अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यदि ये z है और ये x है तो इसका वैल्यू z माइनस एक्स। सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये z दे रखा है और इस बार ये x दे रखा है, तो इसका मेजर क्या होगा, इसका भी मेजर भाई z माइनस एक्स होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है। तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखिए। देखो पहला क्वेश्चन बाबू, ये एक
ट्रायंगल है और इसका साइड BC को D तक एक्सटेंड किया गया है। बताओ ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर है ना, और ये अपोजिट इंटीरियर है। अभी तो तुरंत तुरंत तो हमने पढ़ा है कि किसी भी एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर का जो वैल्यू होगा वो उसके अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80 प्लस 40। हमारा आंसर कितना आ गया? 120। एक लाइन में आगे बढ़े। ये तो बस सिंपली फॉर्मूला का इंप्लीमेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी तो बताए थे ये दे रखा है, ये दे रखा और इसका वैल्यू निकालना है। एक मैं दो मेथड्स बताता हूँ। एक जो ट्रेडिशनल है, जो पूरे जो स्कूल के बच्चा फॉलो करता है उसको, और दूसरा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसको एक्स मान लिए, जो अननोन है उसको एक्स लेते हैं। अब इसका सम इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई? क्योंकि एक्सटीरियर है और इसका इंटीरियर अपोजिट है। तो x प्लस 43, इसका वैल्यू 128 आएगा। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा? 128 में 43 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 85। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आंसर इसका कितना आ गया? 85। और डायरेक्ट है, सीधे इसको इससे माइनस कर दो ना, क्यों इतना करेंगे? अब जो बच्चा कंपटीशन के लिए बैठा है उसके लिए तो टाइम का बहुत मतलब होता है। देखो कितना आ गया हमारा आंसर? 85। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे, देख लीजिए इसको। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखो ये क्वेश्चन CGL 2019 प्री का है। ये 110 दे रखा है, 62 दे रखा है। सीधे इसका निकालने क्या करेंगे? इसको इससे माइनस कर दो। अभी तुरंत तो मैं बताया था पीछे। हाँ, यहाँ देखो ये बताया था ना कि ये अननोन दे रखा है। सीधे कैसे ना, ये x ये z है, ये x है, तो कैसे करेंगे? z माइनस एक्स। तो सीधा सीधा लगाओ भाई। लगा क्या रहे हैं? लगा तो अभी भी हम एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी ही लगा रहे हैं कि एक्सटीरियर का जो वैल्यू होगा वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के बराबर होने वाला है। तो इसका आंसर कितना आ जाए बताओ? 110 में 62 माइनस कर दो भाई, तो 10 48। देखो है कहीं क्या? हाँ 48 इधर। दिक्कत नहीं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम अभी तक आपको मिल रहा था, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है। हमेशा इसी तरह का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। मतलब हमेशा आपको खाना थाली में परोस कर नहीं मिलने वाला है। आपको पहले इंग्रेडिएंट तैयार करना होगा, फिर उसको पकाना होगा, फिर उसका हम उपयोग कर सकते हैं खाने के रूप में। तो देखो ये सारा क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट बने यह जरूरी नहीं है। देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्रायंगल RST, द साइड ऑफ ST एक्सटेंडेड टू P तक बढ़ाया गया है। इफ देखो एक मेजर दे रखा है, दूसरा मेजर दे रखा है, कैसे बनाएंगे? देखो ये रिलेशन दे रखा है, ध्यान से करना है। नीचे पढ़ लीजिए, ये एक ट्रायंगल है, ST को P तक बढ़ाया गया है। यदि इसका और इसका मेजर दे रखा है और इस दोनों में रिलेशन दे रखा है, तो कैसे बनाएंगे? आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। मैं एक बार फिगर बनाकर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आपके लिए काफी आसान हो जाए क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? मतलब जो स्कूल का मैथमेटिक्स है उसमें जो जब रिलेशन दे रखा हो और मानते हैं जो इंडिपेंडेंट है उसको x मान लेते हैं और जो डिपेंडेंट है उसको x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। मतलब देखो इधर पहले मैं फिगर बना देता हूँ, क्या है ध्यान से समझना है। ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है R S और T। अब इसके साइड ST को P तक बढ़ाएगा। देखो ST मतलब S से T, ऐसे इधर मत बढ़ा देना, जो लिखा है ऑर्डर ST, तो S से T की तरफ ऐसे बढ़ाए। ठीक, कहां तक बढ़ाया गया भाई? P तक मान लो बढ़ाया गया। अब कहता कि यदि RTP ये दे रखा है 115, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा क्या होगा? दिस एंड दिस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें R और S का वैल्यू नहीं देके इसमें रिलेशन दे रखा है। कैसा रिलेशन है? S इक्वल टू 2/3 टाइम R। यदि कोई बच्चा इसको स्कूल मैथमेटिक्स से बनाएगा तो क्या करेगा? देखो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको x मान लेगा, एंगल R को मान लेगा x, तो एंगल S क्या आएगा भाई? 2/3 टाइम x आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल का वैल्यू एक वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है और प्रॉपर्टी का यूज करेगा कि दो इंटीरियर का सम क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटीरियर के इक्वल हो जाएगा। मतलब वो क्या यूज करेगा कि एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 115। दिक्कत नहीं बाबू।
अब इसका वैल्यू पुट करेगा, मतलब देखो इधर 2/3x प्लस x इक्वल टू 115। अब ये लीनियर इक्वेशन बना, वन वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करेगा, फिर x का वैल्यू आएगा और इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा तो हमको r का वैल्यू, x ही निकालना है तो इसमें r का वैल्यू आ जाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में s का वैल्यू पूछे तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आंसर तक तो ले जाता है, लेकिन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये हो जाएगा, और कंपटीशन के एग्जाम में टाइम बचाने का बहुत मतलब होता है। तो मैं इसको बताता हूँ कि इसको अल्टरनेट तरीका क्या अपनाएंगे ताकि क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। और मेरा तो ये ड्यूटी भी बनता है कि मैं आपको आसान प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन बनाना सिखाऊं। और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, मैं किसी दिन आपको बताया होगा, प्रोफेसर हेनरी लेबेक। तो लेबेक कहते हैं कि बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज टू थिंक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब हर एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना ये टीचर का जिम्मेदारी है। मैंने इसलिए इसको बताया, इससे आंसर तो आएगा लेकिन एक टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत टाइम लेने वाला है। ठीक, तो इसको कैसे बचेंगे, ध्यान से देखना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी एंगल में रिलेशन दे रखा हो इस टाइप का, या एक और पॉसिबिलिटी, मैं दूसरे पेज पे इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बाबू, जैसे कि ये मान लो कि एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका साइड ए बी सी दे रखा है, इसको हमने आगे एक्सटेंड किया डी तक। ठीक, अब इसका वैल्यू दे रखा है जेड, और इसका वैल्यू दे रखा है एक्स, और इसका वैल्यू दे रखा है वाई। मतलब इसका एक्स है और ये वाई है, और एक्स और वाई में कुछ रिलेशन देगा, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन कैसे दे सकता है, देखो दे सकता है कि a टाइम एक्स इक्वल टू बी टाइम वाई, या x इक्वल टू k1/k2 टाइम वाई, ऐसा कुछ रिलेशन दे सकता है। जब भी आपको ऐसा कुछ बनते हुए दिखे तो मेरा तुरंत काम है कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। और रेशियो कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है कि हम क्वेश्चन को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा क्या काम रहा, जब भी ऐसा आपको दिखे तो हम इसको लिख सकते हैं कि x/y ये a/b है, और यहां तो x/y क्या हो जाएगा, k1/k2। तो बताइए सर क्या फायदा हुआ रेशियो में कन्वर्ट करने का। अब ज्यों ही हमने इसको ऐसे लिखा तो ध्यान से यदि आपको याद हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं x/y इक्वल टू a/b। ठीक, अब ये क्वेश्चन रेशियो में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो यदि आप ध्यान से देख सकते हो तो इसको देखिए, x + y इक्वल टू z। मतलब ये क्या कह रहा है जानते हो, हम z को दो पार्ट x और y में डिवाइड कर रहे हैं, और एक्स वाई कैसा है, तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो a/b है। मतलब ये एक्स और वाई जेड का पार्ट है, और वो कैसा कंडीशन है, तो वो इस रेशियो में a/b के रेशियो में दे रखा है। तो हमको x कैसे निकालेंगे और z कैसे निकालेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके x का वैल्यू z के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं इधर वाले पार्ट। मतलब अब हम x लिख सकते हैं, x क्या होगा, तो x के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, a है, a/a+b। हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब x क्या होगा, इतना पार्ट होगा, किसका होगा भाई, तो z का, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय z। सीधे x का मेजर आ गया बाबू। y के मेजर के लिए y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रखिए, क्या है ये, b/a+b इंटू z। तो हमारे पास देखो बहुत ही आसानी से x और y का वैल्यू निकल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यही टूल यूज करेंगे ताकि ये हमको टाइम बचा कर दे सके। तो इसका यूज करके पीछे वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा। आप इसको समझ रहे होंगे, यदि नहीं समझ रहे होंगे तो आप एक बार वीडियो को रोकिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब आप ये समझ गए होंगे तभी आप क्वेश्चन पर जाइएगा। ठीक बच्चा, देखो मैं इस क्वेश्चन को इसी का यूज करके करता हूँ। पहले मैं इरेज कर देता हूँ, देखना कितना आसान है, एक लाइन में आंसर देने वाला है ये। फिगर रखता हूं, देखो हमारा ये रिलेशन दे रखा है तो हम तुरंत लिखेंगे s/r 2/3। हमको r निकालना है, और देखो किसको डिवाइड करना है, 115 को। तो हमारा z तो यही है, तो x का देखो ये जो हमारा r है, r तो नीचे वाला है ना, तो हमको नीचे वाला वैल्यू निकालना है। मतलब इसको लेंगे, मतलब ये a है और ये b है, और ये x है और ये y है। हमको इस बार y का वैल्यू निकालना है। देखो y का यदि आपको याद होगा तो मैं क्या बताया था, y के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो b/a+b
मल्टीप्लाई बाय जेड। कोई दिक्कत नहीं बाबू, सीधा एक लाइन में यहाँ पुट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो v का वैल्यू कितना है 3, देखो कितना हो जाएगा आंसर 3/2 + 3 मतलब 2 + 3 5 किया, और दैट मल्टीप्लाई बाय 115, एक लाइन का आंसर है। आंसर है 69। दिक्कत नहीं। देखो CHSL का एक क्वेश्चन है 2019 का, और क्वेश्चन करना यदि आप ऐसे करते हैं तो विदिन 20 सेकंड आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन ऐसे करोगे तो टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप जो कोई दूसरा लेंदी क्वेश्चन है उस पर आप खर्च कर सकते हो समय को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, इसको समझना है कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। देखो क्वेश्चन ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, तुरंत हम इस पर फोकस्ड हो जाएंगे। एक थोड़ा सा फिगर बना लो, पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। देखो साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट D। यदि इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं, तो BC को D तक बढ़ाया गया, लो D है। ACD दे रखा है, मतलब Z तो मिल गया भाई, देखो कितना आसान काम हो गया। अब A और B का रेशियो दे रखा है, देखो एंगल ABC दिस और एंगल BAC दिस, इसका रेशियो कितना है 5/8, मतलब ये हमारा x हुआ करता था, ये हमारा y हुआ करता था। मतलब देखो ABC ये x है और ये y है, ध्यान देना इधर। हम इसको तुरंत रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंगल ABC बाय एंगल BAC कितना देर का 5/8। मतलब अब इसको इस दो पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे इसका रेशियो गिवन है। हमको निकालना क्या है ABC ये ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ABC के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो कितना है 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखो 5 डिवाइडेड बाय, मतलब ये समझो कि ये दे रखा है यहाँ y है ना, तो y/x दे रखा है, y/8। कोई दिक्कत नहीं। देखो ABC ये y का पोजीशन है और ये BAC x का पोजीशन, हमको y निकालना है तो y वाला रेशियो ले लेंगे सीधा सीधा। कितना है भाई 5, नीचे कितना है तो 5 + 8 एंड दैट मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 117। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 8 5 13 आ जाएगा 13, इसको 13 ही लिख दो। थर्टीन इंटू 117 देखो कितना आ जाएगा, और आंसर कितना 9 5 जा 45। एक लाइन में आंसर है, रेशियो में कन्वर्ट करिए और सीधे बनाते जाइए। दिक्कत नहीं, अब समझ रहे होंगे इसको, ऐसा कोई रॉकेट साइंस टाइप का कुछ है नहीं। 9 5 जा किया 45 आया, और ये रेशियो है तो रेशियो को थोड़ा सा देख कर करेंगे, और जिसको निकालना है जिस एंगल को उसको ऊपर रखेंगे और दोनों का सम डिवाइड कर देंगे, और पूरे एंगल जो है हमारा 117 इससे हम डिवाइड कर दिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को भी रेशियो में कन्वर्ट करो तुरंत, ज्यादा परेशान होना नहीं है। एंगल ए देखो दे रखा है कि यदि एंगल ABC दिस CAB इसका ट्वाइस है, तो इसका मान CAB का मान ज्ञात करें। देखो CAB कुछ करना नहीं है भाई, इसको सीधे रेशियो में कन्वर्ट करो, मतलब एंगल ABC बाई एंगल CAB ये दे रखा है 1:2। कोई दिक्कत, हमको क्या निकालना है CAB, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका रेशियो ऊपर रखेंगे, मतलब 2 बाई टोटल मतलब 1 + 2, और किसको डिवाइड करना है 126। आसान से हमारा आंसर आ गया। फिगर को समझेंगे और रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और गिवन इंफॉर्मेशन को सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाएंगे। हमारा कितना आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 126। देखो कितना आ रहा है 84, ये तुम्हारा आंसर है। यदि आपको कन्वर्ट करने आता है, देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, यदि आपको करने आता है तो बहुत युद्ध नहीं करवाएगा, और ये बहुत ही आसान टेक्निक मैंने आपको दिया है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को रिड्यूस करेगा। आगे बढ़े। देखो ध्यान से देखिए कब का ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इफ DAC इज 30, लिखो पहले एंगल DAC ये 30 दे रखा है, यहां लिखते हैं ये 30 है। ECA ये जो मेजर है ये 20 दे रखा है बाबू, और ECD इधर वाला जो मेजर है ये 30 दे रखा है। निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AD, अच्छा ये निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से
ये एक ट्रायंगल चुने, ये एक त्रिभुज चुने, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ और इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग मतलब विपरीत अंतः कोण जो होगा ये और ये होगा। इसका मेजर कितना है 30, इसका मेजर कितना है 30 20 50, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 + 30 50 + 30, मतलब ऐसा फिगर है और इस दोनों को जोड़ेंगे और इसके इक्वल आने वाला है। दिक्कत नहीं, तो आंसर कितना आ गया हमारा 80। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका 30। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो एक पार्ट था आप समझ रहे होंगे और बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। मैं अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं और नहीं, एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, इसको पहले कर लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो ये कब का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष्कोण दे रखा है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण निकालना है। जैसे देखो एक रफ फिगर बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसके इस दोनों साइड को दोनों तरफ बढ़ाए, इसका नाम ए बी सी। यदि ये मान लो कि ये 121 दे रखा है और ये 104 दे रखा है, तो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल निकालना है। अच्छा बताओ, तो ये दे रखा है, ये निकल जाएगा ना लीनियर पेयर से, 180 में माइनस करेंगे आ जाएगा, मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा 180 माइनस 121, कितना आएगा 59। ये मेजर कितना आ गया 59। अब उसके कॉरस्पॉन्ड निकालो, क्या करेंगे 180 में 104 माइनस कर देंगे, इतना आ रहा है, ये आ रहा है 76। और एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको निकालो, तो इस दोनों को जोड़ो और इससे माइनस कर दो एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यदि ऐसे ही बना चाहते इसको x मान लिया तो x + दिस इक्वल 180 डिग्री। लंबा बनाना चाहते हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो सीधे भी तो कर सकते हो 180 डिग्री। तो x इसको जोड़ लो इधर ही, देखो कितना आएगा 9 6 15 7 5 12 1 13 180 डिग्री। और उसको उधर ले जाएंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में 135 माइनस कर देना है सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। और आंसर कितना आएगा हमारा 45। कोई दिक्कत नहीं बाबू, तो देखो इसका आंसर आ गया 45। अब इस सब में सबसे बड़ा क्या है दिस, हमारा आंसर कितना आ गया 76। देखो ये आंसर, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज किया। और दूसरा यहाँ तो एक्सटीरियर का यूज ही नहीं किया, यहाँ तो लीनियर पेयर का यूज किया और एंगल सम प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया। इस क्वेश्चन को तो काफी आसान तरीका से बनाया गया। दिक्कत नहीं बाबू, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन है या कुछ नया कॉन्सेप्ट करना है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है। पीछे का जो आपने क्वेश्चन किया है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है, मतलब किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा उसके अंतः विपरीत कोण के सम के इक्वल होगा। और उससे रिलेटेड जो भी आज तक पॉसिबल क्वेश्चन था जो मैंने उपलब्ध खुद के लिए करवा पाया, मैंने आपको बोर्ड पर डिस्कस किया और मैंने करने का तरीका आपको दिया, सीधे आप आसानी से इसको रिड्यूस करके कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो ये है, इसमें बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आते हैं इसको समझते हैं कि कहता क्या है और ये हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ठीक है। और इसका हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो ये एक थ्योरम है और ये कह क्या रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी दे रखा है ए, हाँ ये इंफॉर्मेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला यही कोर है, मतलब जो थ्योरम का जो हाइपोथेसिस है दिस है और ये एंगल दे रखा है और तब कंक्लूजन कहता है कि इसका मेजर आपस में, सॉरी हाँ इसका मेजर इसके इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं, ये कहता क्या है मैं समझाता हूं प्रॉपर। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एडीसी इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल बीएडी। देखो एंगल एडीसी ये जो है ट्वाइस है किसका बीएडी का, बीएडी का, मतलब यदि इसको x मानते हो ये 2x, दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है तो BAC का मेजर दे रखा है, ये पूरा एंगल दे रखा है ये A है और ACD का वैल्यू दे रखा है ACD, ये दे रखा है इसका B है। तब कह रहा है कि ये जो एंगल है इसका मेजर ADB का जो मेजर होगा ये 2 टाइम A + B -180 होने वाला। पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर इसको हम प्रॉपर तरीका से आपको बताएंगे कि हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है और इसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन हम अपने यूज के लिए कर सकते हैं, इसके इंफॉर्मेशन का यूज। देखो बाबू
हम पहले इस ट्रायंगल में आते हैं, देखना ध्यान से। इस ट्रायंगल में आए, ये x है, ये 2x है, इसको कितना होना पड़ेगा 2x माइनस एक्स, मतलब ये भी x है, मतलब जितना मेजर ये है उतने मेजर इसका आ गया। अब हम निकालना क्या है, ये निकालना है, ये इसका मेजर कितना होगा। यदि एक लाइन लेते हैं, इसको इसको यदि रे लेते हैं तो ये लीनियर पे बनते दिख रहा है। इसको t लेते हैं तो t प्लस 2x, ये 180 है। मतलब हमको t निकालना है, तो क्या निकालना है भाई 180 माइनस 2x, मतलब इसमें x का वैल्यू निकाल लो और सब्स्टिट्यूट कर दो, हमको बस यही निकालना है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में आते हैं बाबू, ध्यान देना। तो इसका एक ट्रायंगल एंगल ए है, इसका एक एंगल बी है और इसका एक एंगल एक्स है, तीनों का सम करते हैं 180 हो जाएगा। मतलब एक्स प्लस ए प्लस बी 180, तो एक्स वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस ए प्लस बी। हम एक्स का वैल्यू अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम टी ही तो हमको निकालना है, मतलब यही तो एंगल टी है। कितना हो जाएगा बताओ 180 माइनस 2 टाइम 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है नहीं बाबू, देखो ये हो जाएगा 180 माइनस 362 से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ए प्लस बी। देखो इसको पहले लिख लेते हैं 2 टाइम ए प्लस बी, और ये देखो ये कितना आ जाएगा माइनस 180। तो स्टेब्लिश हो गया, यही तो आया, ये तो मैंने थ्योरम स्टेब्लिश किया। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कितना तरह से पूछा जा सकता है और हम इसको अपने उपयोगिता के लिए कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ जो ये रिलेशन दे रखा है 2 दे रखा है, यदि हम ट्रांसपोजिशन करें तो इसको इधर ले जाकर 1/2 कर सकते हैं क्या। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, मतलब एंगल ए डी सी बाई 2 इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। एक ही चीज तो है भाई, हमने क्या किया इसको ट्रांसपोज करके इधर दे दिया तो ऐसा बना। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्या फिगर हमेशा इसी टाइप का हो सकता है क्या, नहीं, फिगर और बदलेगा। मैं अगले पेज पे इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्या क्या रिलेशन देगा और क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा। जैसे एंगल ए बी सी दे रखा है, ठीक ना, इसमें ए से एक पॉइंट डी को मिलाया है। देखना ध्यान से क्या देगा, यदि इस एंगल का बात करेगा तो इसका रिलेशन इससे देगा, मतलब ये हमेशा देगा कि ये इसका ट्वाइस है, कोई दिक्कत नहीं। ए तो हमेशा यही वाला एंगल देगा, पूरा देगा, इसको ए बोलेंगे। और बी कैसा होगा, तो जिधर 2x है उसी ट्रायंगल का अंदर वाला, मतलब इस एंगल को बी बोलेगा हमेशा। और निकालना क्या बोलेगा इसको, और हम कैसे निकालेंगे भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 टाइम ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री। क्या यही देगा भाई, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं देगा, हो सकता है ऐसे बदल के दे, ए बी सी इसमें दिया। अब जो इस बार क्वेश्चन देगा ये एंगल एक्स दे देगा और ये इसका ट्वाइस दे देगा। परपेंडिकुलर ये नहीं है, इसको परपेंडिकुलर समझने का प्रयास मत करना, ये 2x दे देगा। अब a तो यही रहा लेकिन b बदल जाएगा, b ये हो जाएगा और पूछेगा इसका वैल्यू, लेकिन फॉर्मूला b भी वही लगेगा। क्या लगेगा भाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे करेंगे, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले आप क्या निकालो, फर्स्ट स्टेप में आप a प्लस बी का वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और तीसरा स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 180 माइनस कर लो। आसान सा तो तरीका है हमारे पास, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यही पॉसिबल फिगर है, यदि आप इस दोनों फिगर को समझ रहे हो तो इस क्वेश्चन का यही पॉसिबल फिगर हो सकता है, और हमारा इंफॉर्मेशन जो रिजल्ट है वो स्टिल कांस्टेंट, कहाँ बदला है। चलिए अब इसका यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो इसको पढ़ो, इसका यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो इसको पढ़ो, ये कह रहा है, एक मिनट इसको देखिए तो, देखो बाबू ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अभी मैं बताया था कैसा पॉसिबल हो सकता है। और BSC का मेजर दे रखा है, एंगल C दे रखा है और इसको फाइंड आउट करना है। क्यों ही ऐसा हो, पहला काम कि इसको तुरंत ट्रांसफॉर्म करो। देखो इसको लिख सकते हैं, ये 2 इधर दे देते हैं, मतलब 2 टाइम एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल ADC। ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे लिए हमारे फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाए, ऐसे भी रहेगा तो कोई ज़्यादा नुकसान
नहीं है। अब पहला काम है फिगर बनाओ, क्या हमारा कंडीशन फुलफिल है क्या? देखो ध्यान से बाबू, ये ABC है, इस पर एक पॉइंट D है, कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन देखो, 2 टाइम BAD मतलब ये x लिए, तो इसको कितना लेना पड़ेगा 2x। अब देखो ये BAC ये दे रखा है 77, एंगल C दे रखा है 45, और ये निकालना है, सब कुछ तो है मेरे पास। अब देखो A क्या है भाई, A तो 77 है, B क्या है 45 है। हमने पीछे प्रोसेस भी लिखा है कि हम कैसे फॉलो करेंगे, पहले A प्लस B फाइंड आउट करो, फिर उसमें 200 मल्टीप्लाई करो, फिर 180 माइनस कर दो। तो भाई करते हैं, देखो एक लाइन में आसान सा आंसर हमको आएगा। तो ये दोनों को जोड़ो, A प्लस B कितना आएगा, तो 77 को 45 से 7 5 12 7 4 11 1 12, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 30। तीसरा स्टेप में 180 से माइनस कर दो, इतना आया 64। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कब का क्वेश्चन है ये देखो, ठीक, और करना कितना आसान है, यदि आप समझ रहे हैं तो एक ही लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बाबू, ट्रायंगल इतना डी द पॉइंट ऑन BC सच दैट, ये रिलेशन दे रखा है, इसी रिलेशन को तो हम ढूंढते हैं हमेशा। देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। ये BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि ये रिलेशन दे रखा है और यहाँ वैल्यू दे रखा है, और एंगल इसका निकालना है। पहला काम कि मैं फिगर बना लेता हूँ, देखो इधर बनाता हूँ छोटा सा, ABC, D इज हियर, इसको मिला दिए। अब देखो ये रिलेशन ADB ये जो है EAC का ट्वाइस है, मतलब ये x है तो ये 2x है, तो कंडीशन तो मिलना शुरू हो गया है। एंगल ये पूरे का मेजर कितना है, A मिल गया 70। अब B दिया है, कितना दिया है भाई, देखो 56। A और B आ गया, प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या करते हैं पहले स्टेप में A प्लस B फाइंड आउट करते हैं, ये A है और ये B है, A 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और तीसरा स्टेप में जो मल्टीप्लाई करके आए उसको 180 से माइनस कर देते हैं। तो करो भाई, A प्लस बी निकालो, दोनों को जोड़ो, मतलब 70 प्लस 56, ये तो A प्लस बी है, 7 5 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही लाइन में मत करो नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या आएगा, और तीसरा स्टेप में 180 माइनस कर लीजिए, देखो आंसर आ गया तुरंत। आंसर कितना आ गया 72। देखो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा थोड़ा कभी भी कैलकुलेशन चेक कर लिया, क्या हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है हमसे भी, हालांकि इसका चांस तो बहुत कम है, लेकिन एक होशियार स्टूडेंट के जैसा चेक करना है। मैं तो प्रोसेस न बता रहा हूँ, मेरा काम आपको कैलकुलेशन बताना नहीं है। तो थोड़ा सा इसको चेक करते चलिएगा आप। देखो कितना आसान तरीका से, देखो ये क्वेश्चन कब का है, 2020 का है, CGL का मेंस का क्वेश्चन है, बनाने में कितना सेकंड लगा भाई, बस ये 3 स्टेप तो हमको फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ध्यान से, ये जो ही ऐसा है 2 तुरंत इधर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इतना में BCD पे इस प्रकार है कि ये रिलेशन है, यही रिलेशन तो हम ढूंढते हैं हमेशा, और ये दे रखा है। पहला काम फिगर बनाओ थोड़ा सा, ये यहाँ दे रखा है, इसको मिलाइए। अब जो है इसको इधर ऐसे ले लो 2 टाइम, हाँ, मतलब ये जो है ADC ये इसका ट्वाइस है BAD का, तो BAD कहाँ है ढूंढो, BAD ये x है तो ये इसका 2x, दिक्कत नहीं। BAC दे रखा है, ये पूरा दे रखा है 87, देखो ये मिल गया ना मेरा। अब देखो ये दिया है C 42, देखो ये भी B भी मिल गया। पहला काम भाई A प्लस B निकालो, दोनों को जोड़ दो, मतलब 87 को 42 से जोड़ो, 7 2 9 8 4 12। दूसरा काम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। तीसरा काम 180 से माइनस कर दो, आंसर हमारा फटाफट 78। दिस इज योर आंसर। दिक्कत नहीं बाबू, आप क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, CHSL 2018 का। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, इन ट्रायंगल दिस D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट, ये रिलेशन दे रखा है, तो हमारा यही रिलेशन तो बहुत मीनिंग रखता है, और ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो इसका वैल्यू निकालना है। हिंदी वाले थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, बगैर क्वेश्चन पढ़े बनाना ये बेवकूफ़ी वाला भरा काम होता है। देखो ये ABC दे रखा है बाबू, इस पर T एक पॉइंट है, इसको मिलाओ। देखो क्या कंडीशन दे रखा है कि ADB जो होगा BAC का ट्वाइस, मतलब ये x तो ये तो x। अब BAC का वैल्यू कितना दे रखा है, BAC का वैल्यू जो है 70 है, और B का वैल्यू कितना है भाई, B का वैल्यू जो है 46 है। देखो ये A आ गया, ये B आ गया,
ये भी क्वेश्चन जो है कहीं कंपटीशन का ही होगा, वो जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट है वो लिखना भूल गए होंगे, ये जरूर किसी कंपटीशन का क्वेश्चन होगा। देखो इधर, तो पहला काम a+b निकालिए, दोनों को जोड़ो, मतलब 70 और 46 को जोड़ते हैं, 11, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अब इसको 180 से माइनस कर दो, हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है? 52। मारो इसको, दिक्कत नहीं बाबू, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देख लो कहाँ का है और कितना जल्दी बनाओगे देखना। इन ट्रायंगल ABCD द पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे और इंफॉर्मेशन दे रखा है। फिगर बनाते हैं, ABC, देखो D यहाँ पर है, तुरंत मिला है। इंफॉर्मेशन देखो, ADC इसका ट्वाइस है, ये x है तो ये 2x है। ये एंगल A दे रखा है 80, देखो आसानी से। एंगल C दे रखा है 38, ये B हो गया और ये A हो गया। काम क्या है भाई, a+b निकालो, मतलब 80 + 38 किए कितना आएगा? 11। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब तीसरा स्टेप, इसमें 180 से माइनस कर दो। आंसर हमारा 56, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इसको तुरंत हम इधर कन्वर्ट कर लेंगे, और ये क्वेश्चन तो कई बार मिला है। देखो कहाँ का कब का ये क्वेश्चन है। फिगर बनाते हैं बाबू, पहला काम हम अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्यू आर पर एक पॉइंट एस है, यहाँ एस दे दिया, इससे इसको मिला। अब क्या करा एंगल, इसको इधर लेके गए तो ऐसे पढ़ो, ट्वाइस ऑफ क्यूपीएस, यदि ये एक्स है तो इसका दुगना ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एंगल क्यूपीआर दे रखा है 78, हमारा ए मिल गया। अब एंगल पीआरएस दे रखा है कितना, 44, हमारा बी भी मिल गया, 44 है। ये बी मिल गया। पहला काम एक a+b निकालिए, 78 + 44, 8 4 12, 7 4 11, 1 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 2, 244। तीसरा स्टेप 180 माइनस कर दो, कितना आ गया आंसर? 64, दिस योर आंसर। देखो पी एस क्यू यही तो निकालना है, और हमेशा देखो कितना आसानी से आंसर आ गया 64। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, यदि आप चीज को प्रॉपर ढंग से समझ पा रहे होंगे तो मैंने आज जो आपको पढ़ाया है वो 2 थ्योरम पढ़ाया है, और उसका जो रिजल्ट आया वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरह मैंने यूज किया। और आप देख रहे हैं कि यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन करना आपको बहुत युद्ध स्तर का काम नहीं रहता है। आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, एडिशन आता है, तो क्वेश्चन बस 20 सेकंड 30 सेकंड में किया जा सकता है। तो आप इसको कहीं नोटबुक में कॉपी करो और इसको प्रॉपर तरीका से रिवाइज करते चलो जो मैंने पढ़ा है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।